नमस्कार, मैं हूं शादाब। आप देख रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी। आज हम बात करने वाले हैं आपके और हमारे कर्मों के बारे में और हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए हर बार की तरह मौजूद हैं ब्रह्म कुमारी प्रिया जी और ज्योति जी। प्रिया जी और ज्योति जी, आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम जिंदगी में। शांति। जिस तरह से पेड़ों पर फल और फूल आने के लिए पेड़ों से परमिशन नहीं लेते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे जो कर्म हैं, पास्ट में जो हमने किए हुए हैं, वो हमारी जिंदगी में वापस आने के लिए हमसे परमिशन नहीं लेते, ऐसा मेरा मानना है। आज हम बात करने वाले हैं कर्मों के बारे में। तो मेरा पहला सवाल जो है वो है ज्योति जी आपसे कि कर्म है क्या? जो भी हम शरीर के द्वारा क्रिया करते हैं वो कर्म कहलाते हैं। चाहे वो हम सोच रहे हैं या हम बोल रहे हैं या हम देख रहे हैं या हम भोजन कर रहे हैं, कोई भी क्रिया जो भी हम कर रहे हैं पूरी दिन के अंदर, वो सारे हमारे कर्म ही कहलाते हैं। तो इसलिए कर्म की अगर हम बात करें तो पूरे दिन में बहुत सारे कर्म हम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ कर्म का संन्यास भी किया जा सकता है, नहीं खाएं, नहीं पिए, खाना पीना छोड़ दें या बनाना छोड़ दें। लेकिन एक्चुअल में हम कर्म का संन्यास भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं वो भी एक तरह का कर्म है। तो हर एक चीज जो भी इस शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा हम एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटी कर्म के अंदर शामिल है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ज्योति जी ने बता दिया अपने शब्दों में कर्म की परिभाषा क्या है, लेकिन क्या कर्म का भी कोई अकाउंट होता है? जैसे कि हम सबका इस भौतिक युग में अकाउंट होता है बैंक में और कहीं और, तो क्या कर्मों का भी अकाउंट होता है? अकाउंट जैसे कि आपने कहा इस दुनिया में है, चाहे वो कैश का है, बैंक का है, चाहे वो किसी भी चीज का है, हिसाब हर चीज का इंसान रखता है। तो उसके कर्मों का भी हिसाब है, और जो कि ऑटोमेटिक उनके अंदर ही, जो आत्मा के अंदर ही रिकॉर्डिंग सिस्टम है, जहां ये सारे ही कर्मों का रिकॉर्डिंग चलता है। तो जिसको हम संस्कार शब्द कह सकते हैं, कि जहां आत्मा के अंदर एक फिक्स्ड बॉक्स है, अकाउंट है, जहां उनके सोचने भर मात्र से भी अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो कर्म तो एक बहुत ही बड़ी चीज है जिसकी काउंटिंग जरूर होती है। आज के वक्त में देखा जाता है कि हर इंसान अपनी तरफ से अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करता है, लेकिन देखा यह जाता है अच्छा करने के एवज में उसको कहीं ना कहीं और बुराइयां झेलनी पड़ती हैं, उसको बुरा कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि इंसान अच्छा करने के बावजूद भी उसको बुरा सुनना पड़ता है? एक्चुअल में हम सब अच्छा करते हैं और हम ये उम्मीद लगा के चलते हैं कि हमारे साथ अच्छा जो हम कर रहे हैं वो हमारे साथ वापस अच्छा नहीं हो रहा है, हमें मिल नहीं रहा है रिस्पॉन्स में। तो हम आज तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी प्रिया जी ने बताया कि पास्ट के कर्म का इफेक्ट, हमारे सोच का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो हमारे जीवन के अंदर जो हम पास्ट के कर्म करके आए हैं वो तो हमें याद नहीं है, और जितने भी हमारे रिलेशंस यहाँ हमें मिले हुए हैं इस समय पे, जो भी हमारे संबंध हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट कर्मों के इफेक्ट के कारण ही मिले हुए हैं। वो अच्छे कर्म किए हैं। कई बार आपने सुना भी होगा कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको कहा जाता है कि ये इसने जरूर पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जो इतने अच्छे घर में, परिवार में इसने जन्म लिया। और कोई बच्चा ऐसा होता है जिसके पास्ट के कर्मों के गायन गाया जाता है कि इसने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए हैं। तो उस पास्ट कर्म का वो कैरी फॉरवर्ड आज हो रहा है, जिसके कारण हम अच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन वहां से मुझे अच्छे का रिप्लाई नहीं मिल रहा है। कई बार आपने ये सुना भी होगा कि जब कोई मैं किसी पे कमेंट नहीं, आजकल हम बहुत सुनते हैं, सास बहू की जब बातें आती हैं तो उसमें कह देते हैं पिछले जन्म में जरूर तुम इसकी सास रही होगी। तो अगर कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट माना पूर्व जन्मों के कर्मों का खाता है जो हमें आज भी चुकाना पड़ रहा है। आज तो हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पीछे के कर्म के हिसाब से अभी मेरा वो बैलेंस बाकी रह गया है। इसीलिए हमारे अच्छा करने के बावजूद भी हमें कभी कभी नेगेटिव का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, उसका कुछ जमा भी होता है। प्रिया जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ये कहाँ तक सही है कि इंसान एक तरह से, जैसे कि अभी ज्योति जी ने कहा कि जो हमारे पास्ट कर्म है उसको तो हम याद नहीं होता हमें, लेकिन जो कर्म हम आज कर रहे हैं आखिर उसका भुगतान हमें कब मिलेगा? क्योंकि
कई बार इंसान जब अच्छा करने की कोशिश करता है, उसके अच्छा करने के बावजूद भी उसके साथ बुरा होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा कर्म करना बंद कर देता है। क्या कहना चाहेंगी प्रिया जी आप? बिल्कुल सही कहा कि अगर मुझे जल्दी से रिप्लाई नहीं मिलता है मेरे गुड एक्शंस का, गुड डीड्स का, तो मुझे उन अच्छे कर्मों के ऊपर से विश्वास उठ जाता है या मैं उन्हें करना बंद कर देता हूँ। लेकिन एक सवाल मैं भी पूछना चाहूंगी ऐसे सोचने वालों से कि हम हर चीज का रिजल्ट तुरंत क्यों चाहते हैं? क्या मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते हुए ये चाहूं कि मैं आज ही 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स क्लियर कर लूं? तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्यों चाहती हूँ कि मैंने आज ही आम का पेड़ लगाया है तो मुझे कल ही आम 10 किलो 50 किलो की उपलब्धि प्राप्त हो? ये मैं क्यों चाहती हूँ? हर एक्शन का अपना एक टाइम पीरियड है, हर एक बीज का अपना एक टाइम पीरियड है। और हम लोगों ने खूब अच्छे से देखा है कि जहां हम एक फसल उगाते हैं तो उसको कंप्लीट होने में 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन वहीं पे वीड्स के उगने में, अर्थात खरपतवार यानी वेस्ट जो चीजें हैं उनके उगने में फ्रैक्शन ऑफ डेज लगते हैं। यानी कुछ दिनों में ही आपके खरपतवार तो उग करके हरे हो जाते हैं, पर आपकी फसल को पकने में 6 महीने लगते हैं। तो ये प्रकृति भी हमको सिखाती है कि हैव पेशेंस। जो पेशेंस रखता है वो सदा ही आगे बढ़ता है। और हमने जितने भी सफल महापुरुष देखे हैं उनके अंदर एक सबसे बड़ी जो क्वालिटी देखी है कि उनके अंदर पेशेंस बहुत होता है, धीरज बहुत होता है, धैर्यता बहुत होती है। तो ये सोचना कि मेरे बुरे जो है कर्म वो ज्यादा आते हैं, मैं अच्छा करता हूँ पर मेरे पास बुरा ही आता है, तो शायद मेरी एक्सपेक्टेशंस का लेवल भी बहुत हायर मैंने रखा है कि मैं लाइफ के चैलेंजेस को लेना ही नहीं चाहता। हालांकि लाइफ में चैलेंजेस तो हर मोड़ पे हैं, लेकिन मैंने अच्छा किया है तो आई एम डिमांडिंग गॉड एंड ऑर्डरिंग गॉड कि मुझे तो अच्छा ही देना पड़ेगा क्योंकि मैं अच्छा ही कर रहा हूँ। लेकिन लाइफ इज अ चैलेंज, इटसेल्फ इज अ चैलेंज। तो इसीलिए हम इन चैलेंजेस के हारे नहीं, रुके नहीं। आपके गुड डीड्स पक्का एंड 100% श्योर आपके पास लौट कर आएंगे। ये तो वर्ल्ड फेमस है, ये तो हर जगह लिखा हुआ है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, और आम बोया है तो आम जरूर खाने को मिलेगा। बिल्कुल, भले ही उसमें वक्त जरूर थोड़ा ज्यादा लग जाए। बिल्कुल। मैं ज्योति जी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से मैंने अभी कहा है और प्रिया जी से भी जाना है कि जब हम अच्छा कर्म करने की कोशिश करते हैं, जब हमारे साथ बुरा होता है तो हम कहीं ना कहीं अच्छा करने बंद कर देते हैं। तो किस तरह से अपने आप को लगातार जो है वो सकारात्मक रखा जाए, क्योंकि हमारी और आपकी जिंदगी में जब थोड़ी बहुत भी परेशानी आती है हम तुरंत अपनी सोच को नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। तो किस तरह से पॉजिटिव रहें, किस तरह से हम अपने अच्छे काम को लगातार चालू रखें? हम सबको एक चीज तो ये पता है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो कार्मिक अकाउंट हमारा कहीं ना कहीं लिखा जा रहा है। हम सब जानते हैं कि वो हमारा कर्म खाता साथ चल रहा है और कर्म से हम बच नहीं सकते, और कर्म खाते से हम इग्नोर करना चाहें वो अलग बात है, इग्नोर कर देते हैं। अदरवाइज हमें पता है कि मेरे कार्मिक अकाउंट मेरे साथ हैं। तो जब मैंने अच्छा कर्म किया है तो पहले मुझे अपने ऊपर फेथ होना चाहिए कि मैंने अच्छा किया है तो मुझे अच्छा मिलेगा, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। जैसे आम का पेड़ लगा रहे हैं तो आम का पेड़ अगर हम चाहें 2 दिन में हमें मिल जाए तो हमें पता है उसके लिए लॉन्ग टाइम चाहिए, या हमें ये समझना पड़ेगा उस समय कि ये जो मेरे पुण्य कर्म है ये एक तरह का फिक्स डिपॉजिट है, और फिक्स डिपॉजिट हमें कभी भी तुरंत हम नहीं उसको एफडी को तुड़वाते हैं। जब हमें छोटी छोटी परेशानियां आती हैं हम कोशिश करते हैं कि उन छोटी छोटी परेशानियों को हम कहीं से भी कैसे भी हम मैनेज करें, उसको हम थोड़ी देर के लिए स्किप कर देंगे या कोई ना कोई और तरीका हम, लेकिन वो एफडी को हम नहीं तोड़वाएंगे। वो एफडी हम तब ही यूज करते हैं जब चारों तरफ से हमें रास्ते बंद हो जाते हैं। तो हमारे पुण्य कर्मों का खाता भी इसी विधि से हमारे स्टॉक में है, और ऐसा नहीं कि हमें उसका फल नहीं मिल रहा है। एक्चुअल में हम क्या सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा मुझे फल नहीं मिल रहा, नहीं तो फल तो मिलता है हमें। आजकल जैसे सब कह रहे हैं कि तुरंत तुरंत फल मिलता जा रहा है, तो ऐसे ही हर एक चीज जैसे एडवांस हो गई है। आज किया
और तुरंत उस चीज का हम बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे हमारा कर्मों का खाता भी है, हमें मिलता है तुरंत, लेकिन हम उस चीज की तरफ तो फोकस ही नहीं करते ना जी। और परमात्मा हमें, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे कर्मों का हिसाब वो परमपिता परमात्मा हमें दे रहे हैं, तो उस परमात्मा से हमें इतना फेथ रखना है कि वो हमें समय आने पर साथ नहीं छोड़ता। और बहुत से लोगों को आपने सुना भी होगा, कई बार एक्सीडेंट से बच जाते हैं तो कहते किसी की दुआओं का असर था। तो माना हमारे अच्छे कर्म हम बता भी रहे हैं कहीं ना कहीं कि हमें मिल रहा है उसका फल, लेकिन हम जिस कार्य के लिए हमने डिमांड की उस कार्य के लिए जब कभी नहीं मिलता है तो हमारा विश्वास लगता है कि हमें जो है उससे नहीं मिल रहा है। इसमें एक चीज बस मैं और लास्ट कहूंगी कि अगर कोई भी कर्म, परमात्मा ने हमें ये प्रॉमिस किया है आप अच्छा करो तो आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन परमात्मा ने ये नहीं हमें कहा है कि आप जिसके साथ अच्छा करोगे उसी से मिलेगा। बिल्कुल, ये कंडीशन नहीं है। हम यहाँ पे जब उससे मुझे बेनिफिट नहीं मिलता, मेरा उससे बेनिफिट नहीं हो रहा है जिसका मैंने कभी सहयोग दिया है, मुझे उससे सहयोग नहीं मिल रहा है, तो हम कह देते हैं कि भगवान की दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। बिल्कुल, और कहा जाता है कि जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके आसपास की सारी संरचना जो है वो वैसे ही आपको दिखाई देगी। मेरा अगला सवाल जो है वो है प्रिया जी के लिए, जो हमारी जिंदगी में या फिर जो हमने अपने पास्ट में खराब कर दिया उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो आज है उसको किस तरह से बेहतर करें ताकि आने वाले समय में हमें फिर से पछताना ना पड़े कि हाय काश हमें वक्त मिल जाता हम उसको ठीक कर लेते। क्या कहना चाहेंगी प्रिया जी आप? बिल्कुल, जब रिपोर्ट कार्ड क्लियर हो चुका है कि मेरे एक सब्जेक्ट में नंबर कम है, तो मैं उस मार्क्स को देख कर पछतावा कर करके शायद जब मैं नेक्स्ट एग्जाम देने जाऊं तो मैं उतना बेहतरीन अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाऊं। इसीलिए बच्चे को हमेशा कहा जाता है कि आप पीछे का ना सोच करके आप आगे का सोचें और आगे का प्रिपेयर करें। तो दिस हैव टू बी अपने ऊपर इसे अभी लागू करने का जो है इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि अब हमें इसे अपने ऊपर इनकलकेट करना है कि मैं वो चीजें पीछे छोड़ दूं जो मेरे पीछे गलत हो गई हैं, लेकिन उसकी भरपाई के लिए बेहतरीन रास्ते मैं ढूंढूं, जिसके लिए बहुत सिंपल से बहुत अच्छे ट्रिक्स हर कोई देता है और बड़े तो बहुत अच्छा सुझाते हैं कि आप दिन में एटलीस्ट एक पुण्य जरूर करें, कोई एक अच्छा कर्म जरूर करें, कोई एक प्रार्थना जरूर करें, कोई एक अच्छा किसी इंसान के साथ डील जरूर करें। तो अगर मैं एक भी ड्रॉप यूज करता हूँ या फिर इकट्ठा करता हूँ तो मेरे गुड एक्शंस का जो पॉट है या मटका है वो जरूर फुल होगा, और वही एक्शंस जो मैंने आगे अच्छे किए हैं वो मेरे पीछे के बैड कर्मास को काटने में भी मदद करेगा। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हर इंसान के अंदर कुछ कमियां और कुछ अच्छाइयां होती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है जब आप कोई इंसान आपके सामने गलत करता है और आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं तो इंसान ये कहकर अपना दामन झाड़ देता है कि मुझे नहीं पता, मैंने आने वाली जिंदगी के बारे में या फिर पुनर्जन्म के बारे में सुना नहीं है, अच्छा होगा या बुरा होगा ये मुझे पता नहीं, मैं जीना चाहता हूँ। तो ये कहना कहाँ तक सही है और अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने वाली बात? क्या कहना चाहेंगी ज्योति जी आप? असल में हम चाहे वही कहा जैसे कि इग्नोर अगर हम करना चाहें तो वो इग्नोर हम कर रहे हैं, अदरवाइज बिल्कुल ये चीज में भी अगर कोई व्यक्ति चल रहा है कि मेरा आज बेहतर हो तो वो आज पे फोकस करे, भूल जाए पास्ट के कर्म को, भूल जाए फ्यूचर में हमें क्या मिलने वाला है, लेकिन आज तो बेहतर बना ले। लेकिन असल जिंदगी में हम आज को बेहतर बनाना तो चाहते हैं, लेकिन हम पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में कहीं ना कहीं आज को खराब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम पीछे की बातें याद करके, और कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम है, हम पास्ट की हिस्ट्री और फ्यूचर की मिस्ट्री में आज के प्रेजेंट को, आज का जो प्रेजेंट है और प्रेजेंट कहलाता है एज अ गिफ्ट है हमें मिला हुआ, उस गिफ्ट को हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं उस चीज को पास्ट की बातों से कंपेयर कर रहे हैं या फिर फ्यूचर की चिंता में आज के समय को गंवा रहे हैं। अगर मुझे आज बेहतर बनाना है तो सच में आज में जिए,
खुल के जिए, अपने आप को खुश कर रखें, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें, अपने आप खुशी उनको मिलेगी। जब हम अंदर से खुश हैं तो ऑटोमेटिक उनको इंटरनल खुशी मिलेगी। तो इसलिए आज को बेहतर बनाएं तो कल अपने आप बेहतर होना ही है और 100% होना है। प्रिया जी, कहावत कही जाती है कि नेकी कर और दरिया में डाल, यानी अपना आप कर्म करते रहिए, या फिर ये भी कहा जाता है कि कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। आपके लिए सवाल ये है प्रिया जी, क्या आज के समय में ऐसा माना जाना ठीक है या नहीं? माना जाना तो बिल्कुल ही सत्य है, क्योंकि ये गीता का ही लिखा हुआ श्लोक है और ये वर्ल्ड फेमस है कि हमें अपने एक्शंस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि रिजल्ट्स के ऊपर को देखकर फोकस करते हुए अपने एक्शंस को इम्पोर्टेंस ना दें। तो ये तो सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। लेकिन आज का जो व्यक्ति हो गया है जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड है और वो भी फास्ट रिजल्ट्स चाहता है कि आज ही किया है और मुझे आज ही रिजल्ट मिल जाए और वो भी बेस्टेस्ट मिल जाए, तो ये ऑलवेज और हमेशा सबके लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इतना ही कहेंगे कि ये सोच बहुत अच्छी है और इस सोच को अगर हम अपने जीवन में जितना अप्लाई करें वो और भी अच्छा होगा। उससे हमारे कर्मों में और पावर आएगी, उससे हमारे एक्शंस और भी ज्यादा सुंदर होंगे। और ओब्वियस है कि इस दुनिया में जब हर किसी चीज का हिसाब रखा जा रहा है तो हमारे अच्छे डीड्स का हमें अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। ज्योति जी, वक्त है हमारा यहाँ से जाने का, अपने दर्शकों से विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एक पॉजिटिव थॉट आप कहना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों से? आज कर्मों की बातें चल रही हैं तो सबसे पहले अपने कर्म पर फेथ रखें कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो अच्छा है और अच्छा कर्म कहीं ना कहीं मुझे आज नहीं तो कल वो देना ही देना है, मुझे मिलेगा। क्योंकि कर्म एक ऐसा खाता है जो वापस लौट कर मेरे पास आ रहा है। तो मुझे अपने कर्म को बेहतर बनाना है, दूसरों को देख करके अपने कर्म को खराब नहीं करना है। प्रिया जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, वक्त की थोड़ी सी कमी है लेकिन जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे तो बहुत सुंदर एक छोटी सी कहानी है, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी, ज्यादा लंबी नहीं है। एक बार एक महिला घास काट रही थी और उसको कुछ सत्संगी जो है पंडित गुजर रहे थे और महिला को कहा कि आप आइए और सत्संग कीजिए और पुण्य इकट्ठा कीजिए। पर लेडी ने कहा नहीं, मुझे तो घास काटना है, ये करना है, वो करना है, टाइम मिला तो आऊंगी। तो उन्होंने अपने उस प्रेजेंट डीड से, प्रेजेंट एक्शन से उन्होंने अपने 3 जन्मों के कर्मों का दर्शन कराया कि उन्होंने पास्ट में भी अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए वो प्रेजेंट में घास काट रही है। और फ्यूचर के भी अच्छे कर्मों का जब एक्शन के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है तो भी उन्होंने घास काटने को ही चूज किया और सत्संग के लिए डिनाई कर दिया, यानी गुड डीड्स के लिए डिनाई कर दिया। तो प्रेजेंट भी वो घास काट रही है, पास्ट में भी उसने घास काटा है और फ्यूचर में भी वो यही करेंगी, बिकॉज शी हैज ऑलरेडी चोजन कि मुझे यही करना है। तो इसलिए आप खुद सिलेक्ट करते हैं अपने कर्मों को, इसलिए बेस्ट एक्शंस को सिलेक्ट कीजिए। वेल, प्रिया जी एंड ज्योति जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, और आशा करते हैं आने वाले समय में हम और आप फिर से एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए आप लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेल दोस्तों, मेरा मानना यह है कि कर्म जो है वो एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर आपको ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या खाना है। वो एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर वही आपको मिलेगा जो आपने अपने जीवन में पकाया है। इसी बात के साथ मुझे यानी शादाब को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।